प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की अगर बात करें तो उनमें से एक है अमेठी, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा, जबरदस्त चुनाव लड़ा। एक हवा ये बनाई गई कि नहीं, स्मृति ईरानी के लिए कुछ नाराजगी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, इस बार तो मुश्किल होगा। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में स्मृति ईरानी आगे दिखाई दे रही हैं। रायबरेली की भी बात कर लें प्राची। बिल्कुल, अमेठी के बाद रायबरेली की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया। खुद सोनिया गांधी ने कहा रायबरेली को मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, और रायबरेली एक बार फिर से कांग्रेस के साथ इंटैक्ट नजर आ रही है, यानी कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। ऐसा ही अनुमान लगाया भी जा रहा था। अमेठी में नाराजगी की बातें भावेश सामने आई, लेकिन फिर भी कि रायबरेली को बेटा सौंपा और बेटे को रायबरेली की जनता ने खूब पोषण दिया। देखिए, रायबरेली की बात जहां तक है, जब हम लोग ओपिनियन पोल करते थे मार्च अप्रैल के महीने में, तो दिख रहा था कि बीजेपी ये सीट निकाल सकते हैं, पहली बार ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत, जब आप किसी ऐसे सीटों पे चुनाव लड़ते हैं जहां पे आपके सोशल इक्वेशन आपके फेवर में ना हो, या वहाँ पे कोई बहुत बड़े कैंडिडेट, बहुत मतलब किसी का सेफ सीट रहा, उस पर आप जब चुनाव लड़ते तो आपको कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत पहले करना चाहिए था, अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए था। आप दिनेश प्रताप सिंह को टिकट यदि देना ही था तो 2-3 महीने पहले दे देते, जैसे यूपी में आपने मार्च के महीने में अनाउंस कर दिया था। वहाँ पे देखिए जो उस सीट की रायबरेली की बनाते हैं, 34% के आसपास वहाँ पे दलित है। शुरू में हम लोग कहते हैं किसी दलित को यदि बीजेपी वहाँ पे कैंडिडेट, उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो दलित आते हैं, और वहीं से एक शुरू हुआ था कि बीजेपी वहाँ जीत सकती है, क्योंकि दलितों में एक तरह का दिख रहा था कि वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं यदि बीजेपी उस तरह का कैंडिडेट देती तो। लेकिन धीरे धीरे हुआ कि बहुत उन्होंने लेट कैंडिडेट दिया और फिर से उन्होंने रिपीट कैंडिडेट दिया, जिसकी बहुत ज्यादा छवि अच्छी है नहीं उनकी, जानबूझ के वॉकओवर टाइप्स दे दिया माना जा सकता है वो, कि वॉकओवर देना कहिए या कुछ आप कुछ सोच के उन्होंने किया होगा, क्या पता आगे का कुछ और प्लान हो उनका, मुझे नहीं पता। एक सीट और मैनपुरी, जहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा। मैनपुरी सीट डिंपल यादव जीत सकती हैं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर यादव फैमिली की बात करें तो चुनिंदा यादव जिन्हें टिकट दिया गया वो परिवार के थे, आजमगढ़ हो गया, इधर आप देख लें मैनपुरी की बात कर ले, कन्नौज की बात करें जहां से यादव फैमिली चुनाव लड़ रही है, कन्नौज की बात कर ले, अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कन्नौज की बात करें, सुब्रत पाठक ने यहीं से हराया था डिंपल यादव को। अखिलेश यादव यहां से मैदान में उतरे और उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। कन्नौज से अखिलेश यादव जीत का परचम लहरा सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। सुब्रत पाठक की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के सामने जरूर कमजोर पड़ रही है। हमारे